संस्कृति नमस्कार साथियों, और आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृति समाचार दर्पण के 26वें अंक में, जो कि पूरी तरह से आधारित है परीक्षाओं और अध्ययन अध्यापन संबंधी जानकारियों से। तो लीजिए चलते हैं इन महत्वपूर्ण जानकारियों की ओर। इस श्रृंखला में पूर्व घोषित सूचना के तहत कक्षा 12वीं की ऑफलाइन शंका समाधान कक्षाओं के साथ प्रायोगिक विषयों के विभिन्न प्रयोगों के अभ्यास भी प्रारंभ हो चुके हैं। बच्चे अपनी प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि बनाने में व्यस्त हैं, जहां कदम कदम पर उन्हें उनके अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वहीं कक्षा 10वीं के भी अनेक विद्यार्थियों के अभिभावकों ने अपनी लिखित सहमति देकर उनकी ऑफलाइन पोस्ट मिड टर्म परीक्षाओं को सफल बनाया है। विद्यार्थी कोविड सुरक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय आए और सुरक्षित वातावरण में ऑफलाइन पोस्ट मिड टर्म परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। वहीं पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में भी CBA 2 जांच परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बड़ी संख्या में बच्चों ने ऑनलाइन परीक्षाओं का लाभ उठाया। वे विद्यार्थी जो किन्हीं कारणवश इन परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके लिए ये परीक्षाएं पुनः आयोजित होंगी। अभिभावकों की अपील पर शीघ्र ही इन पुनर्परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की जाएगी। यहाँ गौर करने योग्य तथ्य यह है कि वे बच्चे जो अभी तक अध्ययन एवं परीक्षाओं से दूर रहे हैं, अति आवश्यक है कि वे शीघ्र अपने कक्षा अध्यापकों से संपर्क करें, क्योंकि अध्ययन अंतराल के कारण विद्यार्थियों के लिए अगली कक्षा में पहुंच पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी होगा। अतः उन्हें पुनः उसी कक्षा में अध्ययन करना पड़ सकता है। अभिभावकों से निवेदन है कि वे बच्चों का शैक्षणिक सत्र बर्बाद न कराते हुए उन्हें शीघ्र ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ें। चूंकि अब प्रारंभ से लेकर मिडिल स्कूल तक की सभी कक्षाएं सिर्फ ऑनलाइन मोड पर ही आयोजित होंगी, इसकी घोषणा की जा चुकी है। अतः अभिभावकों की महती जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने घर में उपयोग में लाए जाने वाले सभी संवाद साधनों की सिक्योरिटी, पासवर्ड इत्यादि के माध्यम से कड़ी निगरानी में रखें। कहीं ऐसा ना हो कि उनके वाईफाई या हॉटस्पॉट का उपयोग किसी असामाजिक तत्व द्वारा किया जा रहा हो। विद्यालय निदेशक श्री देवेंद्र सिंह, प्राचार्या श्रीमती इंदरपाल कौर एवं अन्य समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने विशेष रूप से यह अपील सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों से की है कि वे साइबर सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियों का ध्यान रखें और सभी नियमों को भलीभांति जानें। आवश्यकता पड़ने पर वे विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस संदर्भ में मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले सप्ताह में अर्थात कल दिनांक 7 दिसंबर सोमवार से कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं की CBA 2 जांच परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। ये परीक्षाएं ऑनलाइन मोड पर TCY एग्जाम एप्लीकेशन द्वारा संचालित की जाएंगी। साथ ही समानांतर रिवीजन कक्षाएं भी आयोजित होंगी। अतः इन परीक्षाओं का समय दोपहर के समय रखा गया है। वहीं कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा का अभ्यास देने के लिए 2 ऑफलाइन रियल टाइम टेस्टिंग अभ्यास परीक्षाएं भी ली जाएंगी। इनकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रथम फेज की परीक्षाओं के संबंध में समय सारणी एवं अन्य आवश्यक निर्देश भी बच्चों को दे दिए जा चुके हैं। प्रथम फेज की ये परीक्षाएं 21 दिसंबर से संस्कृति स्कॉलर्स विंग में आयोजित की जाएंगी। वहीं कक्षा 9वीं एवं 11वीं की CBA 2 जांच परीक्षाएं क्रमशः 12 एवं 14 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रही हैं। ये परीक्षाएं भी एग्जाम एप्लीकेशन TCY के द्वारा ऑनलाइन ही संचालित की जाएंगी। बच्चों को समय सारणी एवं पाठ्यक्रम आदि की सूचना पहले से ही दी जा चुकी है। गौरतलब हो कि इन कक्षाओं के CBA 2 जांच परीक्षाओं के बाद वार्षिक परीक्षा पूरी तरह ऑफलाइन ही होगी। इससे पूर्व इनकी ऑफलाइन शंका समाधान कक्षाएं भी संचालित की जाएंगी, जिस हेतु अभिभावकों की लिखित सहमति लगातार विद्यालय कार्यालय में जमा की जा रही हैं।
अब अंत में एक अति महत्वपूर्ण सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो इस वर्ष कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर अगले सत्र में 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। इन विद्यार्थियों की सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, आधार कार्ड संबंधी दस्तावेज विद्यालय में मंगाकर सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। इस कार्य में हमें अभिभावकों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। शीघ्र ही यह सूची पूर्ण कर ली जाएगी। तत्पश्चात समस्त जानकारी के सत्यापन हेतु अभिभावकों को विद्यालय बुलाया जाएगा ताकि वे उक्त सभी जानकारी को वेरीफाई कर सकें। चूंकि इसी जानकारी के आधार पर अगले सत्र में उनके पाल्य का रजिस्ट्रेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल अर्थात सीबीएसई में किया जाना है। पूर्वानुसार इस कार्य की संपन्नता हेतु भी अभिभावकों से सहयोग अपेक्षित है। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए विश्व मंगल की प्रार्थना के साथ लेते हैं साप्ताहिक विराम। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। शुभ रात्रि मित्रों। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए होए।